हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, सभी तैयार हो जाइए। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ट्राइंगल्स चल रहा है और लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पर ट्राइंगल्स की जो भी जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर ट्रू ट्राइंगल्स वो मैंने डिस्कस कर रखा है, जिसमें आप लोगों को जितने भी सिमिलरिटी क्राइटेरियन है जैसे कि ए, ठीक है, और हमारा एंगल 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 और साइड एंगल साइड एंड ट्रिपल एस, ये चार की चार चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं विद एग्जाम्पल्स। तो आप सभी इस क्लास को जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे रखी है, सभी चेक कर लें। और हमारे काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो सभी तैयार हो जाइए अब आपका, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में इस बार हम फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सभी तैयार हो जाइए, 80 में से 80 लाने हैं। तो आइए, तो अभी हम ये स्टार्ट करेंगे। और जो भी हमारे इस चैनल से आज पहली बार जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके। एंड स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक नंबर दे रखा है, अगर आपको कुछ डाउट होता है क्वेश्चन में जो मैं यहाँ पर कराता हूँ उसमें, अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको या कोई और बात करनी हो आप लोगों को, तो आप सभी लोग इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कॉल नहीं लगेगी, सिर्फ व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, ठीक है। और अगर आपको देखिए यहाँ पर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जो कि बहुत जरूरी भी है, ठीक है, होना ही होना उसमें ज्वाइन। तो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको लिंक्स मिल जाएगी। एंड यस, आपको अगर इंस्टाग्राम में भी, हम इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने आपको दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सभी लोग चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 का। आपको देखिए यहाँ पर जो उसका पहला क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। वो आप सभी के लिए होमवर्क है, क्योंकि बहुत इजी है और मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बता रखा है, ठीक है। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट क्लास में बता रखा है, जो कि हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। किस तरीके से उन ट्रायंगल्स को रखना है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए, सो अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 के तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दिया है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें डीओसी, डीसीओ एंड ओए भी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ गिवन दे रखी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। इसकी हेल्प से हम ये एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, और कुछ तो हम वैसे ही फाइंड कर लेंगे 9th क्लास में जैसे करते थे। अब आइए देखिए, यहाँ पर आपको डीओसी फाइंड करना ही है, तो आप सीधे लिखेंगे सबसे पहले डीओसी प्लस, यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, डीओसी और ये सीओबी, ठीक है। डीओसी प्लस बीओसी लिखना आप लोग, उसके बाद बराबर 180 डिग्री, और मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल यहाँ पर यूज हो रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो डीओसी इज इक्वल टू, जब मैं इधर जाऊँगा तो बेटा ये आ जाएगा 55 डिग्री, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सेकंड थिंग, आपको डीसीओ फाइंड करना है ना, डीसीओ। आइए देखिए, डीसीओ फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और नई चीज़ बताने वाला हूँ, अभी सभी लोग ध्यान से देखना। वो क्या, देखिए स्टूडेंट, ये है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो भी आपका यहाँ पर देखिए एंगल, जैसे O बराबर O, तो ठीक है, लेकिन कौन सा एंगल हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंगल O हैं, तो कौन से वाले कि ODC, अगर ये सिमिलर हैं तो बेटा ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसी ढंग से रखे गए हैं। सो ODC इज इक्वल टू, कि मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है और कौन से रेशियोज बराबर हैं। यहाँ से ये भी मैं कह सकता हूँ, देखिए अगर मेरी मर्जी चले तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए OCD, यस ODC, अभी DCO लिख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, DCO बराबर BAO, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि जो OCD है बेटा, जो देखिए, ठीक है, DCO बराबर BAO हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल लीजिए, कोई बचा है तो देख लीजिए COD, यस COD बराबर, ये तो हमको पता ही है, दो एंगल तो हमने निकाल लिए, एक तो हमें पता ही है, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यस, एक काम और कर सकते हैं हम, हमारा क्या आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 55 डिग्री आ चुका है। एक मिनट होल्ड करना, वेयर इज मार्कर, यस। सो देखिए यहाँ पर ये हमारा आ गया 55 डिग्री, ठीक है। आइए, सो अब हमें फाइंड करना है, एक काम करते हैं, डीसीओ फाइंड कर लें क्या। डीसीओ तो बहुत सिंपल है, ऐसे आ जाएगा, देखिए इन ट्राइंगल लिख लीजिए, इन ट्राइंगल डीओसी या फिर डीसीओ, आपको जो लिखना है वो लिखिए। सो डीओसी के अंदर मैं देख रहा हूँ एक 70 है, 55 है, एक 70 डिग्री है, एक 55 डिग्री है,
और एक तीसरा एक ट्राइंगल और है बेटा, एक एंगल और है जो DCO है आपका, कितना है, ठीक है, कितना है, DCO है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ देखिए DCO, यस, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री। यहाँ पर आप खुद लिखना बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है। और ये आ गया 125। ये अगेन जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये तो ईजी है, ये आप लोगों को 125 देगा और ये आपका 55 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सिंस वी नो, सिंस जब हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल ए जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, तो देखिए यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा DCO बराबर BAO, ठीक है, और DCO कितना है 55 डिग्री, सो BAO भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है BAO, ठीक है। ये OA भी लिखा है, एक ही बात है, BAO भी कह सकते हैं इसको हम। सो यस, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, हमें पता है कि DCO, ठीक है, किसके बराबर है, एंगल BAO के बराबर है, ठीक है। समझ आया सभी लोगों को, सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप कि आ गया होगा। देखिए मैंने कहा था इसी तरीके से लिखना है कि DCO बराबर BAO, सो DCO हमारा 55 डिग्री है, तो यहाँ से BAO भी कितना आ गया बेटा 55 डिग्री आएगा, जो कि हमें फाइंड करना था। और ये OAB हो या फिर BAO हो, देख लीजिए, OAB कह दीजिए, BAO कह दीजिए, यही तो एंगल है, तो जो कि क्या आ रहा हमारा 55 डिग्री आ रहा। तो ये तीन एंगल्स हमें फाइंड करने थे, तो रेस्ट जो एंगल बच गए हैं आप लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली, अपने होमवर्क से कर लेना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए ये एंगल्स भी आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर या तो सिमिलर से कर लेना या फिर आपकी जो इच्छा है ऐसे करना है तो ऐसे कर लेना। अब आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट देखिए, जो सेकंड नंबर का जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 का, इसको भी ध्यान से करना, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आया है क्वेश्चन। हमारे पास एक ट्रेपेजियम दे रखा है यहाँ पर ABCD, इसको बनाना पड़ेगा बिकॉज डायग्राम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम ले लेते हैं ABCD, इसको आराम से करेंगे। यस, लिखा गया है कि BD और जो आपका AC है बेटा वो डायगोनल्स है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट बना सकते हैं, इसको आराम से बनाना, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ दे दूंगा आपको, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। इट इज ऑल्सो गिवन, ये आपको पता भी है कि अगर ट्रेपेजियम होगा तो ऑब्वियसली उसकी दो साइड्स तो पैरेलल होंगी, और दे भी रखी है कि इसकी ये हो गई पैरेलल साइड्स एंड यू नो विच आर नॉट पैरेलल, ठीक है। ये दोनों नॉन पैरेलल हो गई, ये गिवन है आपको। आइए आपको शो करना है कि यहाँ पर लिखा गया है शो दैट कि AO अपॉन AO या फिर OA, एक ही बात है, चलिए मैं इसके हिसाब से लिख देता हूँ, OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। बेटा ध्यान देना है कि इसमें इस ट्रायंगल चैप्टर में आपको जब आप प्रूफ कर दें, ठीक है, जब आप पूरा प्रूफ कर दें क्वेश्चन को, जैसे मैंने कहा था ना आपसे कि लास्ट क्लास में जैसे इनका एक ढंग होता है इनको रखने का भी, कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो रहा हो तो उनको किस तरीके से रखा जाए, सिंबॉलिक तरीके से रखा जाए, ठीक है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और यह मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, लास्ट क्लास में जाकर जरूर देखें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। सो नाउ हम कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर से लें कि ये प्रूफ हो जाए। सो आपको दिख रहा है, देखिए OC भी दिख रहा है, ठीक है, याद रखना OA OC OB और OD ये सब कहाँ दिख रहे हैं आपको, इसी ट्रायंगल में दिख रहे हैं, एक AOB में, ठीक है, और ये COD में दिख रहे हैं। आपको जैसे ट्रायंगल लेना है आप लीजिए, बट लास्ट में इसको सिंबॉलिक तरीके से रखना, ठीक है। आइए देखें क्या करें, आइए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना। लेते हैं OAB या फिर AOB, जो आपको लेना लीजिए, मैं लेता हूँ AOB, ठीक है, या आपको OAB ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर OA से स्टार्ट हो तो मैं OA ले लेता हूँ, लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, कुछ भी लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेता हूँ OAB एंड ट्राइंगल OCD ले लेते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। चलिए ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, देखिए बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से रखे गए हैं, ऐसा लग रहा है ना। आइए देखते हैं क्या सही है, नहीं है, क्या गलत तो नहीं है। आइए सो यहाँ पर देखेंगे अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या गिवन है यार, इतना साफ दिख रहा है कि ABDC के पैरेलल है, तो ये आप इजीली कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखा रखा, पर मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया इस तरीके से शेड, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर
मेंशन कर दिया है। तो यस आप लोग, ये तो दिख रहा है आपको ए से ये सिमिलर हो गए हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा कि एंगल BAO, ठीक है, BAO इज इक्वल टू, आपको जैसा लिखना है मैंने क्या कहा बिल्कुल वैसा लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। BAO इज इक्वल टू एंगल BAO इज इक्वल टू DCO लिख लीजिए। दूसरा आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए BAO और DCO लिखे ना मैंने, अब आप लीजिए CDO या फिर हाँ ABO। अब एंगल ABO भी किसके इक्वल है, ABO CDO के इक्वल है, ठीक है। और ये आपके क्या है, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ खाली, अल्टरनेट आप लोग को लिखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए ये दोनों आपके इससे हो गए। एक चीज़ और है बेटा, वो साफ आपको पता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं बराबर जाते हैं बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल से। सो एंगल AOB, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल COD। और ये आपका हो गया बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको कैसे रखना है, कुछ इस तरह से रखिए। आप ले तो लेना ट्रायंगल्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने ले लिए कोई भी ट्रायंगल लिया, मान लीजिए कैसे भी लिया आपने ट्रायंगल्स, ठीक है। उन ट्रायंगल्स में आपने अगर ये तीन चीज़ दिखा दी, क्या हो गया, बाय एंगल सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आप क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, दिस टू ट्रायंगल्स OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एक मिनट बेटा, इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। अच्छा हाँ, मैंने क्या कहा, यहाँ पर देखना है आपको, एक बार ध्यान से करना इसको। जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये देख लेना कि इनसे ये बन रहा है नहीं बन रहा, बस इतना करना है आपको, ठीक है। इससे ऐसा बन रहा नहीं बन रहा, अब ये इससे ऐसा बन रहा नहीं बन रहा, क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा क्या। देखिए मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में, अभी देखते हैं, ठीक है। OAB और आपका दूसरा क्या है OCD, ठीक है, रखना बेटा लेकिन ध्यान से। देखिए क्या ये बिल्कुल वैसे दिख रहा है OA/OC, यही होता है। देखिए इस तरीके से रखना है कि यहीं से आप रेशियोज बना सकें। और कैसे बनाने हैं, ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेते हुए बनाने हैं कि मैंने यहाँ से अगर OA लिया इसका तो इसका भी OC लूंगा और OA/OC मुझे पता चल जाएगा यहाँ से। सेम एज OB और OB/OD, जिनने नहीं देखी क्लास वो देख सकता है। तो यहाँ से तो देखिए आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, ये तो आपको पता है कि आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि OA/OC बराबर AB/CD बराबर O, क्या लिखेंगे, OB/OD। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आया सबको, बस हो गया। तो यहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से और क्या निकल गया, देयरफॉर हमें OA/OC बराबर OB/OD भी मिल गया है। तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। सो ये अपने बहुत आसानी से अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। आइए अब हम बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 था, अब देखते हैं कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो सकता है, और जो बच गए आपको सॉल्व करके यहाँ पर भेजना है मुझे एक बार, ठीक है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन गलत है, आप गलत डायरेक्शन पर अगर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी करना जरूरी है। जब आप करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आप समझ रहे हैं इस क्लास में या नहीं, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन देना मुझे, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया इसमें एक्सरसाइज 6.3 के, ठीक है, और यहाँ पर देना मैं आपको बता दूंगा कि सही है या गलत है, ठीक है। चलिए अब आइए देखेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, और इसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है बोर्ड पर। सो देखिए यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। अब देखिए कोई नई चीज़ सीखने वाला है यहाँ पर हम, वो क्या है देखिए, आइए। सो यस, यहाँ पर देखेंगे आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले देखेंगे कि हमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 एक गिवन है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अगर गिवन है तो हम क्या क्या हो सकता है यहाँ से, इससे कुछ हो सकता है क्या। आइए अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करना ही है तो आप ऐसे करेंगे, देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, हाँ इन ट्राइंगल, नहीं इन ट्राइंगल PQR लिखें तो अच्छा है, PQR, ठीक है, इन ट्राइंगल PQR, क्योंकि PQR में अभी मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे एक, ठीक है, एक और दूसरी चीज़ मिलने वाली है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। अब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो ये तो साफ पता लग रहा है कैसा ट्राइंगल होगा, फिर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है।
हो गया ना, किसी एंगल, किसी ट्राइंगल में अगर आपके पास कोई भी दो एंगल्स अगर इक्वल हो या उनकी कोई दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तो वो कैसे ट्राइंगल बन जाते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर, इट मीन्स ये एंगल 1 कौन है, PQ, हाँ एस के दीजिए, PQR के दीजिए, और एंगल 2 जो है आपका PRQ है, ठीक है, अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो, ठीक है। आइए देखिए, सो यहाँ पर देखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो ये वाला है और ये वाला क्या हो गया, आपके बराबर हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर PQ बराबर PR। इसका मतलब क्या बन गया, आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन चुका है, याद रखना, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हो चुका है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हो चुका है कि जो भी एंगल्स इसके अपोजिट जो भी साइड होगी और इसके अपोजिट जो भी साइड होगी वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया है ना। अब एक काम करते हैं, ये एक तरीका हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है हमारा कि PQ बराबर PR है। चलिए यस, नाउ मैं कुछ करूँ ऐसा कि आपको आंसर मिल जाए, क्या करा जाए, आइए क्या करा जाए, ठीक। यहाँ देखेंगे एक चीज़ और, सोचिए थोड़ा इसके बारे में, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, ऐसा क्या होगा बेटा बताइए। हमें एक काम कर सकते हैं, अगर हमें गिवन है कि QR, ये गिवन है कि QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR, अगर ये गिवन है तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, वी कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक QR अपॉन QS, ये QT ठीक है अपने आप में, और ये PQ, यस यहाँ पर देख रहा हूँ कि यस व्हाट, PR को PQ के बराबर रख लूँ, PR को PQ के बराबर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत, PR बराबर PQ है तो PQ रख देता हूँ, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए, आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। अब यहाँ पर से क्या करना है, देखिए ये प्रूफ हो चुका है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं जो हमें ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं उनको देखते हैं। सो इन ट्राइंगल PQS एंड TQR, ठीक है, यहाँ लिखना है ट्राइंगल ये और ट्राइंगल TQR। यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से देखेंगे आप सभी लोग, यस एक चीज़ आपको ऐसी दिख रही है कि Q जो एंगल है वो दोनों में ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल Q बराबर एंगल Q है आपके पास, लिख सकते हैं कॉमन एंगल। सेकंड थिंग आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो QR बराबर QS है, अगर मैं यहां से लिख दूं ऐसा, ठीक है, QR बराबर QS इज इक्वल टू QT बराबर PQ। देखिए ये लिखा मैंने, ठीक है, मान लीजिए ये लिखा मैंने, ठीक है, इस ट्रायंगल में, क्योंकि ऐसा भी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये हमें प्रूफ हो चुका है, ठीक है। देखिए QT बराबर QT अपॉन PQ, आगे पीछे हो गए इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो इससे क्या पता लगता है, ये क्यों हुआ, ये क्योंकि हमने अभी प्रूफ कर दिया है, तो लिख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ्ड लिख सकते हैं, इस तरह की लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर इक्वेशन डाल दीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1 करके। नाउ ये आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको बताया था इस तरीके का आपको क्या दिख रहा है, कौन सा क्राइटेरिया दिख रहा है, साइड एंगल और साइड का क्राइटेरिया दिख रहा है, ठीक है। साइड एंगल साइड कि अगर जिस एंगल ने, देखिए दो ट्राइंगल होते थे ऐसे, ठीक, इस एंगल ये और ये एंगल अगर बराबर है और इन्हीं एंगल ने जो भी साइड्स इंक्लूड कर रखी है, इन दोनों एंगल्स ने, ठीक है, इन दोनों एंगल्स ने जो जो अपनी साइड्स इंक्लूड कर रखी है वो किस में हो, सेम अगर प्रोपोर्शन में हो, तो ये कुछ उसी तरीके से है, ठीक है, ठीक है, ये कुछ उसी तरीके से है, आप लोग उसको ध्यान से देखना, ये बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से है। तो यस, उससे क्या होगा हमारा, बाय हम लिख सकते हैं बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तो ट्राइंगल PQS जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल TQR के। एंड आई होप कि आपको अब ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, और ये भी आसान है, ठीक है। इसमें देखिए फिगर नहीं दे रखा है, S and T आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR, ये देखेंगे
आइए पहले फिगर बना लीजिए इसका, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन बिल्कुल वैसा बनाइए कि एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है। एस और टी पॉइंट्स हैं बेटा, वो साइड्स पी आर और क्यू आर पर हैं। तो एस है आपका पी आर पर और टी है आपका क्यू आर पर। यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि जो पी है एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस है, एंगल पी, अच्छा पहले आर टी, इसका मतलब लाइन जॉइन हो रखी होगी, तभी कह रहा है कि ये बराबर, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, ये आपको गिवन है, ठीक। अच्छा प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, शो करना है कि शो दैट जो आपका ट्राइंगल आर पी क्यू है वो क्या है, सिमिलर होना चाहिए आर टी एस के। देखेंगे कितनी आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन भी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल, तो ले लीजिए ये दो ट्राइंगल ले लीजिए, जो प्रूफ करना है, जो सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं दो को ले लीजिए, आर टी और एस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आर है ना बेटा, देखिए यहाँ ये ट्राइंगल देखिए टी आर जो भी आपका, ये आर टी एस जो भी आप ट्राइंगल लेने हैं, आर टी एस और जो क्यू पी आर जो ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें देखेंगे आपको ये एंगल, सॉरी ये दोनों में देखिए, दोनों में ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें भी, इस ट्राइंगल में भी ये एंगल आ रहा है और इसी ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं ना कि एंगल आर बराबर एंगल आर लिख लीजिए, कॉमन एंगल लिख लीजिए, कॉमन है। सेकेंड थिंग आप लिख सकते हैं जो चीज़ गिवन है हमको कि P बराबर कितना है, आर टी एस है, एंगल P बराबर आर टी एस, ये आपको गिवन है। तो बाय ए से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इससे सिंपल तो कुछ नहीं था, सबसे सिंपल यही था। मैंने आपको कहा था ना कि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी, जो कि ये है आपकी 6.3, वो किस पर बेस्ड है सारी, ए, ठीक है। ए और एस पे सबसे ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है। तो ए सिमिलैरिटी से आपको क्या मिल गया, जो ट्राइंगल आर पी क्यू, सिमिलर ट्राइंगल। वैसे नहीं बताना चाहिए था क्योंकि बहुत सिंपल है, आप लोग सब कर लेते हैं। चलिए हमारा प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा लेकर आए। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको करना आप तैयार, ठीक है। एक जो हमारा जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 थे, एक तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक ट्रेपेजियम वाला इंपॉर्टेंट है, और जो अभी ये करा रहा हूँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर वैसे 6 से नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है 6, आपको पता, हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए ध्यान रखना, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी है, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी और सी है। देखिए ध्यान से देखना, ये आपका ए, ठीक, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सो डी इज अ पॉइंट ऑन अ ट्राइंगल ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सो बना लीजिए, डी एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, कहीं भी बना लीजिए, इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि लिखा गया है ए डी सी बराबर बी ए सी है, ठीक है। ठीक है, जो ADC है ये दे रखा आपको कि ADC जो बराबर है वो है BAC के बराबर, ठीक है। सो गिवन है आपको कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BA और C, ठीक। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अच्छा, CA स्क्वायर हमें शो करना है, शो दैट कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करें आप लोग, एक काम करते हैं, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग एक ट्राइंगल ले लीजिए। सो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है, इसको लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, आपको सबसे पहले चीज़ तो यही आपको गिवन है कि ADC बराबर BAC है, तो आप तो क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, गिवन है। चलिए सेकंड थिंग आप लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कैसे लें इसको, ADC और DAC। यहाँ पर देखेंगे जो C वाला एंगल है बेटा, दोनों के अंदर आ रहा है। देखिए BAC ये कंप्लीट हो गया ट्राइंगल और इसमें एंगल आ गया, और DAC में भी ये कंप्लीट ट्राइंगल है, उसमें ये वाला एंगल आ गया। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल C बराबर एंगल C है, इसको आप कह सकते हैं कॉमन एंगल, ये भी हमारा हो चुका है। सो बाय ए से
खुद लिखना बाय ए सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल, यस ट्राइंगल ADC जो हमने ले रखी बेटा ADC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल BAC के, ठीक है। आइए नाउ यहां पर से क्या रिजल्ट्स निकलते हैं कि AD अपॉन, मैंने कहा था ना AD अपॉन BA इज इक्वल टू DC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ठीक। नाउ हाँ AC अपॉन BC, वेरी गुड। नाउ देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको तीनों जो बराबर दिख रहे हैं तो ये दोनों भी तो बराबर है ना, मतलब सब आपस में बराबर है एक दूसरे के। सो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऑल्सो लिख सकते हैं कि DC अपॉन जो AC है आपका वो किसके बराबर है, AC अपॉन BC के बराबर है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे जब इसको मैं यहाँ ले जाऊँ मतलब AC, तो AC इंटू AC इज इक्वल टू DC डॉट BC। तो यहाँ पर से कुछ भी तो नहीं हुआ, ये बस आगे पीछे हो गई, कोई दिक्कत थोड़ा है, AC कह दो या CA कह दो। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है कि आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि CA² जैसा दिख रहा है वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, CB इंटू CD। अरे DC हो या CD हो साइड तो वही है, ठीक है। समझ गया सभी लोग, समझे सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। आइए तो यहाँ से क्या देखिए, या तो AC² इज इक्वल टू CB इंटू CD लिख लीजिए। अब प्रूफ में ऐसा लिखा था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। या यहीं पर ही आप चेंज कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे का वैसे रहने दीजिए, सब सही है, ठीक है। सो CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, तो हैंस ये भी आपका प्रूफ्ड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अब हम। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है ये भी। वैसे तो आपको पता है, मैंने बताया था कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये तो आपको पता है। तो आज प्रूफ करा दीजिए ना, ठीक है। आज प्रूफ कर लेते हैं इस चीज़ को भी, क्या जो हमने कहा था परसों कब सबसे पहली क्लास में जब इंट्रोडक्शन था तो मैंने कहा था कि जितने ट्रायंगल्स, कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा वो सिमिलर भी होंगे। सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसमें कौन ABE एंड आपका ACD, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट तो बहुत आसान होता है कि अपोजिट साइड्स जो भी होंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, यस इफ दे आर, यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करें इसका, कुछ नहीं इसके अंदर। अगर ये हमें पता है कि ABD, इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, इफ हमें पता ही है। सो देखिए स्टूडेंट एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान देना, जो हमें प्रूफ करना है थोड़ा सा एक बार उसकी तरफ भी नज़र मार लीजिए। ADE मतलब ADE और ABC, इस पर देखिए आपको एंगल, एक तो कॉमन चीज़ दिख रही है, एक एंगल ऑलरेडी है आपके पास कॉमन, कुछ ना कुछ और निकालिए। अब वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल सकता है, ठीक है, वो यहाँ से निकल सकता है, याद रखना। तो देखिए क्या निकलता है, देखेंगे अभी। देखिए जब आपको पता है यहाँ पर, जब भी हम कोई भी यहाँ पर देखिए हम क्राइटेरिया यूज़ करके बताते हैं ना कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट्स हमारा CPCD से भी निकलता है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से लिख लीजिए आप लोग, देखिए कि AB बराबर AC हुआ होगा, ठीक, और आपका BE बराबर CD भी हो सकता है, ठीक है। वैसे चलिए सभी कुछ तो नहीं दिया होगा, ठीक है, मतलब कुछ तो रखा होगा ना जिससे आप SAS या फिर SSS प्रूफ करें। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से दो चीज़ उठा के रख लेता हूँ, ठीक है। वैसे आपको पता है अगर एक कॉन्ग्रुएंट तो सारी जो साइड्स हैं आपकी, जो भी अपोजिट करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं सब इक्वल होंगी, और सिंबॉलिक वे में रखा गया है, इनको याद रखना, ठीक है। सो AB बराबर AC, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि AB बराबर AC है और इसको AE बराबर AD होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से करना, यहाँ पर आपको देखना है, अगर देखिए स्टूडेंट्स कहीं से ऐसा हो जाए, देखिए ध्यान सुनना, हाँ, अगर ये सिमिलर प्रूफ करना है, देखिए अगर को सिमिलर प्रूफ करना है तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाए, देखिए यहाँ भी नज़र मारिए, सब होगा, कैसे नहीं होगा कि AD अपॉन AB हो और AE अपॉन AC भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, या फिर DE अपॉन BC हो, या फिर DE अपॉन BC, ठीक है। चलिए सो यहाँ से देखेंगे आप लोग AD अपॉन AB हो सकता है और AE अपॉन AC भी हो सकता है। अगर आप इसको लिख लें बेटा, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। नहीं एक काम करते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये हमारे किससे हुए हैं, CPCD से हुए हैं। अच्छा ये AE बराबर AD है, ठीक है। यहाँ पर देखो करस्पॉन्ड, यहाँ पर रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो साइड्स इक्वल साइड्स है ना, ये तो इक्वल साइड्स हैं, तो मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर AB AC के बराबर है तो क्यों ना मैं AD बराबर AE लिख दूँ। एक काम करिए, देखिए स्टूडेंट, ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई,
ये आप लिख लेना किससे हुआ, बाय CPCT से हो सकता था हमारे ट्राइंगल्स में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास AD बराबर AE भी मैं लिख सकता था, ठीक। AB बराबर AC है। दूसरी चीज, चलिए एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, आपको देखिए अब समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि AD बराबर AE, ठीक है। ये चीज़ें मेरी CPCT से हो गई है मान लो, ठीक है, होंगे CPCT से, ठीक है, समझ आया। CPCT से मान लो, CPCT से हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे, हाँ इसको पहली क्वेश्चन मान लीजिए, इसको दूसरी मान लीजिए। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कुछ मुझे देखिए, एक तो ऑलरेडी हमारा एंगल ए इक्वल है, ठीक है, और कुछ ऐसा मिल जाए, देखिए अभी है नहीं, यहाँ ये सिमिलर है नहीं, लेकिन यहाँ देखिए क्या इनसे कुछ ऐसा यहाँ बन सकता है। मैं देख रहा हूँ कि AD और AB, देखिए AD अपॉन AB और साथ साथ AE अपॉन AC भी दिख रहे हैं। तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ, डिवाइड, ठीक है, क्या कर लूँ कि डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। तो यहाँ देख रहा हूँ तो क्या आएगा इससे कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। वाओ, मज़ा आ गया। सो यहाँ देखेंगे अब हम लोग कि एक जो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं उनको ले लेते हैं। सो लिखना इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। बेटा करते जाइए, जब तक आप करेंगे नहीं ना तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे इसके ना, तरीके भी नहीं मिलेंगे, मतलब ठीक है, आपको उनके तरीके भी नहीं पता लगेगा कि कैसे करना है इसे सॉल्व। तो जब आप कॉपीज़ भरेंगे अपनी प्रैक्टिस करते करते तो सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इजीली फिर, ठीक है। सो यहाँ देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये लिख देते हैं जो प्रूफ हुई है अभी हमने जो प्रूफ कर रखी, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, और जो कि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी प्रूफ्ड, ठीक। या देखिए AE अपॉन AC। और सेकेंड थिंग आपको ये तो बहुत जैसे पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल A बराबर एंगल A है, जो कि क्या आपका एक कॉमन है, ठीक है, एंगल A बराबर एंगल जो कि क्या है आपका कॉमन है, ठीक है, AD अपॉन AB। ये देखिए बिल्कुल वही ट्रायंगल, देखिए वही वाले साइड्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जो दोनों एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, उसी एंगल के जो साइड्स हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन रेशियोज में, ठीक है। चलिए सो बाय AA सिमिलैरिटी, जो भी आपका ट्राइंगल ADE है वो सिमिलर हो चुका है किसके, ट्राइंगल A, हैंस प्रूव्ड। चलिए आप अगली चीज करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8th है, मतलब NCERT का 8th है, और यहाँ पर हम 9th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, ओके फिगर भी नहीं है, अच्छा डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए, इसका मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सॉरी हमें पैरेललोग्राम की ज़रूरत है, यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ABCD, ठीक है, देखिए AD से प्रोड्यूस हो रखा है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर एक और आपका पॉइंट है जो कि है E, और यहाँ पर लिखा गया है जो BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, यस वेरी गुड, B ने CD को इंटरसेक्ट कर दिया। इट इज गिवन दैट कि AD इज पैरेलल टू BC, वैसे भी पता ही है हमें पैरेललोग्राम में तो पैरेलल होगा, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन से कि AE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, ठीक है। आइए सो व्हाट वी हैव टू प्रूफ हेयर, हमें क्या प्रूफ करना है, लेट्स सी। अच्छा और इंसर्ट कर रहे हैं F पर, ये भी लिखा गया है, और ये आपसे कह रहा है कि शो दैट जो ट्राइंगल ABE है आप लोगों का वो सिमिलर होना चाहिए CFB के, ABE, अच्छा CBF, ABE और आपका CB और F, यही है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं बेटा, यस यही है। अब देखिए स्टूडेंट मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता हो कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर इन ट्राइंगल लूँ बेटा, क्या इन ट्राइंगल ABE, क्योंकि यही प्रूफ करने हैं हमें, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है,
एंड ट्राइंगल सी एफ बी। सबसे पहली चीज़ आप ये लिख लेना आंख बंद करके कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। ठीक है, एंगल ए बराबर सी, तो अपोजिट एंगल सब पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, वो क्या, अगर ए ई पैरेलल है बी सी के, सो यस आई कैन राइट वन मोर थिंग विच इज ए ई बी। जो एंगल ए ई बी है वो सी बी और एफ के इक्वल होगा। ये अल्टरनेट अपोजिट, मतलब अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से हो सकता है सब। यस, अब मैं यहां पर देख रहा हूं, लिख सकते हैं आप लोग बाय ए से जो आपका ये दोनों है बेटा ट्राइंगल ए बी और ई, वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए सी एफ बी के। ठीक है, सी एफ बी के, बस इतना आसान था। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिए 3 क्वेश्चंस और हैं बेटा, सभी लोग क्लास में जरूर रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया हमारा, चलिए ये गिवन था हमें। ठीक है, अगर ए डी बी सी के पैरेलल होगा तो ए ई भी होगा, क्योंकि ए डी से प्रोड्यूस हो रखी ई। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, मजेदार है, ध्यान से देखना उसको। देखिए स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन नंबर, ये 10th और यहाँ पर भी 10th है और बुक का भी 10th है, देखना ध्यान से, ये अच्छा है इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ जी ई एफ जी। अच्छा देखिए पढ़ने में कठिन लग रहा है ना, सबसे पहले क्या करिए, सी डी और जी एच पता, यहाँ पर इतना देखिए आपको ये पता है कि कौन से 2 ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल बनाने जरूरी है ए बी सी, और आप लोग ई एफ जी बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये ट्राइंगल आप बना लीजिए ए बी सी और ई एफ जी। आइए तो देखिए बनाता हूँ यहाँ पर, ये बना दे ए बी और सी। ठीक है, चलिए ए बी सी दिया, अच्छा दिया है ना, नहीं दे रखा, इसका डायग्राम नहीं दे रखा। ठीक है, सो ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल क्या है, एफ ई जी। अच्छा एफ ई जी है बेटा, बिल्कुल ऐसे बनाइए जैसे दे रखा है। ठीक है, आइए यह एफ ई और ये हो गया आपका जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, साफ साफ लिखा है कि सी डी और जी एच क्या है, बाइसेक्टर है। अब सी डी बाइसेक्टर है और ये भी लिखा कि किस पर है, सच दैट जो डी और एच हैं वो लाई कर रहे हैं ए बी और एफ ई पर। अच्छा कोई बात नहीं, आप बनाइए इसको, बिल्कुल ऐसी बात बोली गई है, हमें पता चल गया है। सी डी और जी एच मतलब जो आपका डी और एच हैं वो लाई कर रहे हैं ए बी और ई एफ पर या फिर एफ ई पर लाई कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और दे रखी है, तो ये तो आपको बिल्कुल सॉल्यूशन दे रहा है कि अब देना तो पड़ेगा नहीं बेटा, नहीं तो प्रूफ कैसे होगा। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई और जी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, शो करना है यहाँ पर 3 चीज़ें बेटा। शो दैट नंबर 1 इज, ये आपको शो करना है कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ देखिए क्या आपको ये सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है, देखिए ए सी अपॉन एफ जी तो मान सकते हैं मिल रहा हमें, लेकिन सी डी अपॉन जी एच नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल तो नहीं होंगे। ठीक है, इनको प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल की वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की जरूरत ये हमें नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर करो, यहीं से हमारे वो तो सिमिलर है ही पहले से। ठीक है, कोई दूसरा ट्राइंगल चाहिए हमें जिससे कि इतना इक्वल टू इतना हो जाए। अब ये कैसे होगा ना, एक चीज़ ध्यान सुनिए, यहाँ पर एक काम करते हैं। अरे हाँ एक चीज़ और देखा, अगर बाइसेक्टर है ही बेटा तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, मान लीजिए ये एंगल 1 हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये एंगल 1 ये एंगल 2। अच्छा बाइसेक्टर ऐसा दिखना भी चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द एंगल बाइसेक्टर। देखिए क्या करते हैं, बाइसेक्टर क्या करते हैं, एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर साइड को बाइसेक्ट किया हो तो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर जी एच बाइसेक्टर है इनका, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, सो यहाँ पर से इट इज अच्छा गिवन। सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे।
सो ये हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या बाइसेक्टर हैं। तो ये भी हमें पता है यहाँ से कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 जाएगा और साथ ही साथ आपका एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखते हैं वो क्या, ये गिवन है क्योंकि ठीक है ये सब क्या हमें गिवन चीजें हैं, याद रखना। ठीक है, आइए, क्योंकि बाइसेक्टर है, क्योंकि सी डी क्या है, बाइसेक्टर है ए सी बी का, और जी एच बाइसेक्टर है एफ जी ई का। अब यहाँ से क्या और चीज़ हो सकती है, यस ये गिवन है हमें। ठीक है, एक चीज़ और गिवन दे रखी है। ठीक है, गिवन दैट, गिवन है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है बेटा वो सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। अगर ये सिमिलर हैं, if they are similar, so you can easily find ratios, ठीक है, from the here। so यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये सिमिलर हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी अपॉन एफ ई, बी सी अपॉन ई जी, बी सी अपॉन ई जी, और आप लोग ए सी अपॉन एफ जी। चलिए, सो और क्या हो सकता है, अच्छा ये भी है, और साथ साथ मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, क्या ये आपको अच्छे से पता होगा। मुझे एक काम करते हैं बेटा स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ में क्या है, देखिए यहाँ मुझे ध्यान देना, सी डी अपॉन जी एच, ये सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। इसका मतलब मुझे ये ट्राइंगल्स में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल्स, तो देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान सुनना। ये लिख तो लिया हमने, देखते हैं इसकी जरूरत है या नहीं है। कुछ ऐसा हो जाए, देखिए अगर मैं ये दो ट्राइंगल लूंगा ना स्टूडेंट, ध्यान सुनना, अगर मैं ए डी सी और एफ एच और जी जो भी है हमारे एफ जी एच या फिर ए सी डी, ये दो ट्राइंगल लूंगा, अगर इनको मैंने सिमिलर दिखा दिए, ठीक है, सिमिलर अगर मैं इनको दिखा दिए तो यहां से क्या हो सकता है, देखिए अगर मैं इसको सिमिलर दिखा दिया ना, अगर मैं इसको सिमिलर दिखा दिया तो बाय ए सिमिलरिटी बन सकती है। वो कैसे, क्योंकि यहां पर जो एंगल ए है, ठीक है, वो इस एफ के बराबर है। ये क्यों है, क्योंकि ये देखिए, ठीक है, वैसे में जो लग रहा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, अब मैं ये तो मैं लिख दिया। अब देखते हैं कि एंगल, देखते हैं क्या पता आगे जरूरत पड़े। एंगल ए बराबर एंगल एफ, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल ई, देखेंगे जरूरत है तो ठीक है, और साथ ही साथ एंगल सी बराबर एंगल जी। अब याद रखिए एंगल सी बराबर एंगल जी, हाँ ठीक है, चलिए एंगल सी, ठीक है, एंगल सी ना लिख के एक काम कर दूं, मैं पूरा लिखता हूँ, ए सी बी लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पर दो एंगल बन रहे हैं ना, इसीलिए। तो ए सी बी बराबर एफ जी ए। अब बहुत मजेदार चीज होने वाली है यहाँ पर, वो क्या, वी नो दैट कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, और जो ए सी बी बन रहा है आप लोगों का, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के बन रहा है। और जो आपका एफ जी ई है बेटा, ये एफ जी ई, ये आपका देखिए करने से सब होता है। ठीक है, जब आप सोचेंगे तो खुद कर लेंगे आराम से। एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। अब एक चीज और पता है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। यस यस, जरूरत किस ट्रायंगल की है, ठीक है, जरूरत कौन से ट्रायंगल की है यहाँ पर, अभी हमें देखिए हमें साफ पता लग रहा है, हमें ये दो ट्रायंगल की जरूरत है कि हम इसमें सिमिलरिटी दिखा दें। अगर हम इनको सिमिलर दिखा देंगे, कौन से वाले, ए सी डी, और ए सी डी पर एंगल 2 है और एफ जी एच पर एंगल 4 है, अगर हम इनको सिमिलर दिखा देंगे तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, देखिए अगर सिमिलर हो गए तो मतलब हमको ये रिजल्ट मिलने वाला है, फिर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, एंगल 1 जब एंगल 2 के बराबर है ही तो मैं यहां पर एंगल 2 लिख सकता हूं। यस, एंगल 3 एंगल 4 के तो मैं यहां पर एंगल 4 लिख सकता हूं, क्योंकि ये गिवन है सब कुछ कि एंगल बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। देखिए स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा कहीं नहीं कराया होगा आप लोगों को, बिल्कुल नई चीज पढ़ा रहा हूं अलग ढंग से। ठीक है, सो यहां पर ट्वाइस ऑफ एंगल 4, 2 से 2 कट गया। एंगल 2 बराबर एंगल 4 से क्या मतलब होगा कि जो ए सी डी है वो एफ जी एच के बराबर है, तो मतलब ए सी डी बराबर एफ जी एच। यस, बहुत मजेदार चीज है। इक्वेशन मान लीजिए पहली, ठीक, मजा आ गया। अब देखिए यहां पर मैं एक काम करता हूं, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड एफ जी ई,
ये यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने एक चीज प्रूव कर रखी, जो ACD बराबर हो गया एंगल FGH, ACD और FGH लेना चाहिए ना, तो एंगल FGH, यस ये हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड लिख लीजिए, प्रूव्ड अबव। ठीक है, वन मोर थिंग, हमें पता है जब ये दो ट्रायंगल ABC यहाँ पर लिखा था कि FEG के सिमिलर हैं, तो ये गिवन एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल F होगा। यहाँ देख लीजिए, सो एंगल A बराबर एंगल F भी तो है, गिवन है। सो यस, मजा आ गया कि ये दो ट्रायंगल हम क्या हो गए, तो बाय AA से क्या हो गया, AA सिमिलैरिटी से जो ट्रायंगल ACD है आप लोगों का, वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल FGH के। इतना आसान था। अगर ये सिमिलर हो गया तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो भी प्रोपोर्शन है वो सेम हो जाएगा। इट मीन्स आप लोगों का जो मैंने कहा था आपसे, अब आप क्या कह सकते हैं कि AC अपॉन FG इज इक्वल टू, ठीक है, जो प्रूफ करना है, अच्छा नहीं एक काम होते हैं, जरूरत तो अच्छा लिख लीजिए, जरूरत से क्या मतलब, हमें तो सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी। AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH इज इक्वल टू AD अपॉन FH। देखते हैं जरा, हाँ, AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH, तो हैंस प्रूव्ड। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसके बचे हुए पार्ट्स नहीं कराऊंगा, मैं समझा दूंगा आप लोगों को कैसे होंगे, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। देखिए बचे हुए पार्ट्स में क्या है आपके पास, DCB को सिमिलर दिखाना है HGE के, DCB को HGE के सिमिलर दिखाना है, आराम से कर लेंगे आप लोग। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एंगल 2 बराबर एंगल 4 दिखाया था ना, अब आप लोग एंगल 1 बराबर एंगल 3 दिखा देना। ठीक है, इस 2 की जगह पे 1 रख देना, इस 4 की जगह पे 3 रख देना, एंगल 1 बराबर एंगल 3, और आपको पता लग जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, और ये B बराबर E पहले से ही है क्योंकि ये सिमिलर है, उससे भी हमारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद DCA और HGF, DCA HGF, ये तो यहीं पर ही हमने कर दिया, जो चीज़ नहीं करनी थी वो हमने यहीं पर ही कर दिया। ये ऑलरेडी हमने कर दिया बेटा, इसी के कारण तो हुआ, तो दोनों सब चीज़ें यहीं से आ गई। देखिए, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये और वो मैंने आपको बता दिया कैसे हुआ। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, ध्यान से देखना, मीडियन पर बेस्ड है, कैसे होता है इसको देखते हैं। चलिए सुना, देख लीजिए, फटाफट से कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ये 11th हो गया, और ये मेरा 11th है। बुक का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको भी करते हैं। देखिए ये लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, A B और C, एक ट्रायंगल बेटा ABC, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR, PQR। देखिए मीडियंस हैं, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है पता बताऊंगा आपको। यहां पर मीडियन बना रखे हैं AD और ये PM। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, और सेम ही साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ अ ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्या बोला है, क्या है रिस्पेक्ट, अच्छा क्या है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका मतलब सर कुछ नहीं है कि जो ये और ये है, ठीक है, और BC और जो QR है, ठीक है, और AD एंड PM ये रिस्पेक्टिवली क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। रिस्पेक्टिवली मतलब AB अपॉन PQ, ये गिवन है आपको कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC। अच्छा BC दिया, लेट मी चेक, ओके BC दे रखा, वहां का QR दे रखा, ठीक है। सो BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD, ये मीडियन है, AD अपॉन PM। देखिए मीडियन कुछ नहीं, मीडियन क्या करता है ना, देखिए मीडियन क्या करता है, किसी ट्रायंगल की एक साइड को, ठीक है, बाइसेक्ट कर देता है, ये मान के चलिए बस, ठीक है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो किसी एक वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स देखिए, यहाँ से एक लाइन आई, ये क्या आगे की मीडियन हो गई, और उसने इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो याद रखना बस यही होता है मीडियन, और कुछ नहीं, ठीक है।
तो मिड पॉइंट से जो भी लाइन ज्वाइन होती है, इसका मतलब मिड पॉइंट से किसी साइड के, किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, ठीक है, किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन जाएगी, ठीक है, उसी साइड के, ठीक है, इसी साइड के अपोजिट वाले वर्टेक्स पर, इसी साइड के अपोजिट वाले वर्टेक्स पर, तो ये जो लाइन होती है आपकी मीडियन होती है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ ऐसी ये भी आपका, सो इट मीन्स यहाँ पर आपको अभी क्या प्रूफ करना है देखते हैं हम। चलिए यहाँ पर क्या प्रूफ करना है एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाना है कि शो दैट कि ABC, हाँ, सो दैट जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है किसके, PQR के। ABC पूरा PQR के सिमिलर दिखाना है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर इससे तो कुछ भी नहीं पता लगा, इससे तो कुछ आपका कोई भी चीज़ नहीं दिख रही कि कोई सिमिलर हो भी सकती है नहीं, ठीक है, इससे पता नहीं लग रहा हमें कि सिमिलर है या नहीं है करके। मतलब इस रिजल्ट जो ये दिख रहा ना आपको, ये जो यहाँ पर लिखा है हमने, प्रोपोर्शंस लिख रहे हैं, रेशियोज लिखे हैं, इससे कोई भी ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो रहे हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा, जब AD जब मीडियन है BC का, मतलब AD मीडियन है इस ट्राइंगल ABC का, जो BC पर है, और ऐसी PM है मीडियन, सो यहाँ पर से क्या होता है, देखिए मैंने कहा ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इसको, ठीक है। सो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर AD एंड PM अगर मीडियन है, ठीक है, ऑन साइड BC एंड QR पर, सो यहाँ लिख सकता हूँ कि जो BD है आपका वो क्या हो गया, आधा, मतलब BD बराबर DC, इट मीन्स BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। आई कैन राइट दिस वन, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो QM है आप लोगों का वो भी आधा हो गया किसके, QR के। इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड और इसको थर्ड मान लेता हूँ। मैं एक काम यहाँ पर करने वाला हूँ, अभी ध्यान से देखना, कि डिवाइड इक्वेशन 2/3। जब इसको डिवाइड करेंगे इसमें देखिए आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, BD अपॉन QM इज इक्वल टू, ये हाफ ऑफ BC है और नीचे बेटा हाफ ऑफ QR, ये हाफ से हाफ कट गया और आपको क्या मिला यहां से देखेंगे, BD अपॉन QM इज इक्वल टू BC अपॉन QR मिला, ठीक है। यस, नाउ यू कैन राइट, यहाँ पर BC अपॉन QR की जगह पे मैं BD अपॉन QM रख सकता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, हाफ BC हाफ QR, यहाँ पर आधा तक आधा से डिवाइड करते, आधा BC अपॉन 2 QR अपॉन 2 करते, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने आपको लंबे तरीके थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। चलिए, सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखते हैं एक बार, मार्कर वेयर इज मार्कर, ऑलराइट, चलिए कोई नहीं, इससे करेंगे अभी हम। अब यहाँ पर देखेंगे, यस, ये दिखा ना आपको, इसको आप पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस चीज को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, यहां पर देखेंगे, सो AB अपॉन PQ, ये BC अपॉन QR की जगह पर मैं BD अपॉन QM कर देता हूं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और कर लेता हूं, AD अपॉन, अच्छा ये तो ऑलरेडी है हमारा AD, ये देखिए, अब ये तो वो चीज आ गई है, ठीक है, क्या चीज है, ध्यान से देखेंगे, ये आप आखिर ये ऐसी क्या चीज है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल है, देखिए इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है, ये जब ये दो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना, तो उसमें ये तीनों चीजें लिख सकते हैं आप लोग आराम से। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ABD और PQM में, देखिए ABD और PQM में मुझे क्या दिख रहे हैं, जो अपोजिट करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो बराबर आ रहा है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये किससे हो गया, तो बाय SSS से ये जो ट्राइंगल है आपके कौन सा वाला, ठीक है, एक बार मार्कर फिल कर लेते हैं, इंक फिल कर लेते हैं, मैंने होल्ड करना स्टूडेंट्स। चलिए, सो ये जो आपका यहाँ पर से देखिए क्या है, हाँ ये क्या हो गया, SSS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, अब आपके सिमिलर हो गए, क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। तो सभी तैयार हो जाइए, ठीक है, आइए लिखने के लिए तैयार हो जाइए आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर से देखेंगे हम बाय SSS से जो ABD है हमारा, A B और D, वो क्या होगा हमारा, सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के।
इफ दे आर सिमिलर, नाउ हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए बी डी, देखिए यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट निकलते हैं, अभी मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा कि ए बी डी बराबर क्या हो गया हमारा पी क्यू एम हो गया। वैसे बहुत सारे निकलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ए बी डी बराबर पी क्यू एम भी होगा, बी बराबर एंगल बी ए डी बराबर क्यू पी एम भी होगा, मतलब ये सारे बराबर होंगे, डी बराबर एम भी होगा, लेकिन मुझे अभी जरूरत इसकी है, इसलिए देखिए यहाँ ध्यान सुनना, ठीक है। तो बाकी रिजल्ट की जरूरत है तो जरूरत होगी तो लिख लेना। अब यहां देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां देखेंगे हम लोग ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर वहां पर दिख रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि ये क्या आप लोगों का एक गिवन है, ठीक है। चलिए बहुत आसान है। अब देखेंगे यहाँ पर ये गिवन है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, अभी अभी हमने एक चीज़ और प्रूफ कर रखी है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या, जो ये वाला एंगल है बेटा ये इसके बराबर है, देखिए, फिर चाहे वो ए बी सी कह दो उसको, ठीक है, या फिर ए बी डी कह दो। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो एंगल बी बराबर है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं ऊपर। तो बस लिखना बाय एस ए एस से जो ट्राइंगल ए बी सी है वो भी सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल पी क्यू आर के। एंड आई होप आप ये लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत आसान था, देख लीजिए इसको एक बार। स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, ध्यान से करना, ये पक्का ये भी आएगा आपके 1 या 2 मार्क्स में आने वाला है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके एनसीईआरटी का। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, ठीक है। शैडो बना रहा है, 4 मीटर लंबी शैडो बना रहा है, क्यों बना रहा होगा, क्योंकि सन होगा या कोई चीज, कोई लाइट सोर्स होगी, यहाँ पर मान लीजिए सन है इस तरीके से, ठीक है। आइए, यस, शैडो बनाई। अब देखिए हम एक अभी पढ़ने वाले हैं, कब, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म है हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिवेशन बनेगा, मतलब कोई चीज यहाँ से क्या करेगी, देखिए जितनी लंबे शैडो बनी ना, मान लीजिए शैडो यहाँ तक बनी है, अब यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, वो इस पोल को देखेगा, ठीक है, उसने देखा फॉर सपोज, ठीक है। चलिए ये होता है हमारा एलिवेशन। यस, नाउ एक ही उसी समय सेम टाइम पर दोनों कंडीशन हो रही है यहाँ पर इसी समय, ठीक है। जब सन एक मतलब जैसे मान लीजिए करेक्ट 1 बजे या करेक्ट 12 बजे 2 चीजें हो रही हैं, वो वाली चीजें मान लीजिए, ठीक है, किसी इंस्टेंट टाइम पर। चलिए अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट वेट करना है, ओके। सो देखिए अब क्या है यहाँ पर हमारा, तो दूसरा है उसमें क्या है कि 4 मीटर लॉन्ग शैडो बना दी, ये पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, लेंथ 6 मीटर है और शैडो बना रहा है, ये पोल है आपका, ठीक है। सेम टाइम पे देखिए ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम आर टावर कास्ट अ शैडो, ये सेम टाइम वाली बात है, उसी समय क्या हो रहा होगा, एक टावर है आप लोगों का, ठीक है, जैसा छोटा बड़ा हमें नहीं पता, वो भी शैडो तो बना रहा है, ठीक है, शैडो बना रहा है, अच्छा शैडो बना रहा है, कहाँ है शैडो, शैडो जो कि 28 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, उसी समय पर, ठीक है, टाइम बिल्कुल वही हो रहा है, याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इसका भी ये भी क्या करेगा, मान लीजिए दोनों चीज यहीं पर ही हो रही है, मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो इसकी शैडो बन रही है 20 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पर देखेंगे जो अभी इस पर्सन ने अगर इसको देखा होगा, इसके टॉप को, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से ये हो, मान लीजिए, ठीक है, कोई नहीं, चलिए, यस, और शैडो बनी है 28 मीटर लॉन्ग, शैडो 28 मीटर लॉन्ग बनी है, ठीक है, शैडो 28 मीटर लॉन्ग बनी है, ठीक है। तो सेम समय पे दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये हमारा क्या होता है, एलिवेशन होता है, ठीक है। ये अभी मैं आपको सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये जो एलिवेशन है मतलब देखने का, ठीक है, उसने देखा होगा किसी ने इसको, ठीक है, इसके टॉप को, तो सेम टाइम पर हुआ है, सेम टाइम पर हुआ है, तो जो एलिवेशन है वो बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखना, ये चीज यहाँ ध्यान रखना, ये मान लीजिए ए बी और सी है, ये आपका डी ई और एफ है। आपसे पूछेगा कि इसकी हाइट बताइए, जो कि है आपका टावर, तो टावर की हाइट मैं इसको एच मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए कोई चीज़ अगर ग्राउंड से वर्टिकली स्टैंड है तो उसका एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप बनाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई और एफ, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि एंगल बी है बेटा, वो एंगल ई के बराबर है, क्योंकि ईच 90 डिग्री कह सकते हैं। साथ साथ एंगल सी बराबर एंगल ई आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना सेम एंगल ऑफ एलिवेशन,
ठीक है, यस। सो ए से आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय ए सिमिलैरिटी से, बाय ए सिमिलैरिटी से, अपना फोन ना हीट करने लग जाता है, सो उसमें नोटिफिकेशन आता है, उसको बार बार देखना पड़ता है। सो बाय ए सिमिलैरिटी से, ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से आप लोग कह सकते हैं जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई और एफ के, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। नाउ अगर ये सिमिलर है तो हम यहाँ से क्या तीन रिजल्ट हमारे निकलते हैं कि ए बी अपॉन डी ई जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। चलिए तो यहाँ पर से क्या हो सकता है, देखिए तो ए बी अपॉन ये, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सो ए बी अपॉन, बिल्कुल मैं ऐसा बना लूँ उसको 6 अपॉन एच यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया 6 अपॉन एच बराबर 4 अपॉन 28, 4 अपॉन 28, तो ये 4 7 या 28 हो गया, ठीक है, 1 और 7 मिल गया, तो यहाँ से h बराबर 7 इंटू 6 तो 42 मीटर का होगा ही होगा, सही बात है। देखिए हाइट ऊंची होगी ना उसकी, और ऊंचा होगा तभी तो शैडो भी लंबी बन रही है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब एलिवेशन सेम है उसका मतलब, ठीक है, समझ गया सभी लोग, सेम टाइम पर चीज़ हो रही है, दोनों चीज़ सेम टाइम पर ही हो रही हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा जब हम सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, और वैसे हमने वो पिछली बार कर रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अब हमारा वही सब आने वाला है, क्योंकि ठीक है हाफ ईयरली एग्जाम है, सॉरी बोर्ड एग्जाम में तो सभी कुछ आना है, तो आप लोग तैयार रहिए, ठीक है, फटाफट पढ़ लीजिए उन चीज़ों को भी। सो ये हमारी आज की क्लास, को एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ें आई ना, ये मैंने कहाँ से लिखा, देखिए किससे लिखा होगा ये, यस इनसे लिखा, ये पहले वाले दो से लिखा मैंने, ठीक है, वो चीज़ ए बी अपॉन डी ई इजक्वल टू बी सी अपॉन ए बी अपॉन डी ई इजक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। सो देख लीजिए इसको आप लोग। सो ये स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की क्लास, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, 13 क्वेश्चंस बहुत होते हैं हमारी क्लास में, ठीक है, तो ये पहली बार हम लोग 13 क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। सो मैंने इसको इजी तरीके से आपको समझा दिया होगा, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इस क्लास को जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। एंड स्टूडेंट जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अब आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी लोग इस पर टेक्स्ट कर लेना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। एंड यस, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छी क्लास लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।